नमस्कार, आप सभी का स्वागत है CUET स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके कम नंबर हैं और अभी भी आप सोच रहे हैं कि आपका एडमिशन ड्रीम यूनिवर्सिटी में हो जाए, यानी कि BHU, DU, JNU, यानी JNU की बात नहीं करना चाहूंगा मैं आज, BHU, DU और AU ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आपका एडमिशन हो जाए, और या आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं। कुछ यूनिवर्सिटीज में आप मुझे बता दीजिए सर कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है। तो आज ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि लेकिन हाँ, थोड़ी सी कंडीशन अप्लाइड है। कंडीशन पहले मैं बता दूं अप्लाइड क्या है, कि आप जो है यूनिवर्सिटीज का रजिस्ट्रेशन जरूर किए होने चाहिए। और डेफिनेटली अगर आप CUET के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जरूर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। तो आज हम विशेष तौर पे बात करने वाले हैं BHU, DU और AU की, और साथ में कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जिनकी हम बात करेंगे और उनमें आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आप चाहते हैं BA, BSc, BCom, BTech या BVOC में एडमिशन लेना, तब यानी कि इन डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए हम बात करने वाले हैं। लेकिन बेसिक हमारा क्या रहेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, साथ में कई सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, और देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जैसे मैंने आपको बताया था, मौका भी दिया था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, ऐसे ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, और सबसे प्रमुख मैं आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण चीज, कि अभी अभी एक लेटेस्ट यूनिवर्सिटी का कट ऑफ आया था और उसमें कई सारे बच्चों ने एडमिशन लिया, और उसने क्या किया था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, सभी बच्चों को बुला लिया था जिसने रजिस्ट्रेशन किया था। तो ऐसे ऐसे कई सारे अपॉर्चुनिटीज मैंने बताई आपको, और आप धीरे धीरे हमको लगता है छोड़ते चले गए। अगर आप छोड़ते चले गए हैं तो आज लास्ट वीडियो होने वाली है आपके, कि अगर आपके नंबर कम है, अगर आपके नंबर 150, 200 या 100 नंबर के आसपास आ रहे हैं, तो मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से एडमिशन मिलेगा। बट एक चीज याद रखिएगा, एडमिशन में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसे सब्जेक्ट में या तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या आपको हो सकता है आपको डिजायर्ड आपको सब्जेक्ट ना मिल सके, या आप डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में ना जा सके, लेकिन हाँ थोड़े बहुत भी अच्छे नंबर है तो मैं आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी दिला दूंगा। कैसे, चलते हैं आज उस पॉइंट पे बात करते हैं। वो मुद्दा सबसे पहले यही है कि एक सेकंड, थोड़ा सा ब्लैंक पेज ले लेते हैं। हाँ, इसकी बात तो कर ही लेते हैं, हाँ, कि आपको सब्सक्राइब करके रखना CUET UG स्टडी कैपिटल के चैनल को, क्योंकि हर एक अपडेट आपको यहाँ पे मिल रही है। और साथ में अगर आपको तैयारी करनी है, आपके कोई जूनियर्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं 2025 के लिए, तो उनको ये ऐप के बारे में जरूर बताइएगा, CUET स्टडी कैपिटल, या आप कॉन्टैक्ट करिए नंबर पे, हमारी टीम आपसे बातचीत कर लेगी और आपसे पूछ लेगी, आपकी काउंसलिंग बेहतर तरीके से कर लेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप DU में, BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जिस तरह से BHU का थर्ड राउंड का कट ऑफ आया, आपने देखा कि सेकंड राउंड के कंपैरिजन में थर्ड राउंड में बहुत कम कट ऑफ गिरा हुआ है। तो इस तरह से संभावना नहीं बनती है कि आने वाले समय में फोर्थ राउंड के बाद फिफ्थ राउंड या सिक्स राउंड की कट ऑफ आएगी, जबकि पिछली बार सिक्स राउंड सेवंथ राउंड तक कट ऑफ गई थी। ऐसे ही DU की भी कट ऑफ गई थी, लेकिन DU ने अपना बता दिया कि भाई 2 राउंड के बाद हम कट ऑफ नहीं लाएंगे। लेकिन DU अपनी कट ऑफ लाएगा, थर्ड राउंड भी लाएगा, फोर्थ राउंड भी लाएगा, क्योंकि सीटें वैकेंट रहेंगी। लेकिन इस बार अवेयरनेस ज्यादा है, बच्चों में ज्यादा अवेयरनेस है, जिसकी वजह से सीटें जल्दी जल्दी फिल हो रही है। लेकिन एक ये बात याद रखिएगा, जो बच्चा अभी DU में रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो BHU में भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है। जो बच्चा DU की सीट लेके बैठा है वही बच्चा BHU की भी सीट लेके बैठा है, तो वो एक ही जगह सीट लेगा और एक जगह सीट विड्रॉल करने वाला है। वो सीट विड्रॉ अभी तक हुई नहीं है, यही वजह है कि आपको दिखाया जा रहा है कि ज्यादा सीटें DU में भी भरी है, ज्यादा सीटें BHU में भरी है, कट ऑफ कहीं की नहीं गिर रही है। अब यहाँ पे समझिए फैक्ट होगा ये, कि जैसे ही BHU या DU अपनी कट ऑफ बंद करेगा आगे गिराना, तभी से ही BHU की कट ऑफ देखेंगे कि आपकी कट ऑफ के नंबर आपके गिरने शुरू हो जाएंगे। और जैसे BHU के कट ऑफ नंबर गिरने शुरू हो जाएंगे, DU में विड्रॉल बढ़ेंगे और BHU में बच्चे आएंगे। और BHU में बच्चे आएंगे तो DU की सीट होगी फिर से वैकेंट, और DU की सीट वैकेंट होगी तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि अब DU तो कट ऑफ गिराना बंद कर दिया, यानी कि अब कट ऑफ की जो राउंड्स लगातार चला रहे हैं तो बंद हो गया है। तो अब DU करेगा अपना स्पॉट राउंड। क्या लाएगा? DU लाएगा अपना स्पॉट राउंड। और BHU भी बहुत ज्यादा कट ऑफ ना, यानी कि बहुत ज्यादा राउंड्स ना लाके अब BHU भी अपना मॉप अप राउंड लेके आएगा। क्या लेके आएगा BHU? अपना मॉप अप राउंड। तो आपके पास में मौका मिलता है मॉप अप राउंड में और स्पॉट राउंड में काउंसलिंग करा के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काउंसलिंग दोबारा आपकी होती है, दोबारा आपका रजिस्ट्रेशन होता है, और दोबारा आपका सीट अलॉटमेंट होता है, दोबारा प्रेफरेंस एंट्री फिल की जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको पता होता है वास्तविकता कि इतनी सीटें खाली हैं, इतनी कैटेगरी के लिए खाली हैं, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं। और मैं बता दूं, BHU हुआ, DU हुआ, बहुत कम नंबर पे यहाँ पे सीटें आपको मिलती हैं ड्यूरिंग स्पॉट राउंड एंड मॉप अप राउंड। तो दो चीजें हैं, DU का स्पॉट राउंड, BHU का मॉप अप राउंड,
याद रखिएगा, जैसे ही आता है आपके लिए खुला हुआ द्वार है, जल्दी से जाके एडमिशन कराना, रजिस्ट्रेशन कराना, बहुत अच्छा मौका होता है। लेकिन अभी आपको इंतजार करना है। अगर आप गर्ल हैं तो बीएचयू के कई सारे एफिलिएटेड कॉलेज है जहां पे 100-120 नंबर पे आपको कॉलेज मिल रहे हैं, जाके आप एडमिशन करा सकते हैं एकदम कम नंबर पे। और ऐसे ही बीएचयू के डीयू के नॉर्थ कैंपस ऑफ कैंपस में भी अगर आप चाहते हैं डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपको मार्कशीट मिले, तो जाके आप नॉर्थ कैंपस या ऑफ कैंपस में भी कॉलेज का कॉम्प्रोमाइजेशन करके आप एडमिशन ले सकते हैं, कम नंबर पे भी आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में बात आती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जिसकी कट ऑफ स्टार्टिंग में थोड़ी अभी ज्यादा जाएगी, क्योंकि पहले राउंड की भी कट ऑफ नहीं आई है। पहले राउंड की कट ऑफ थोड़ी अधिक दिखाएगा, उसके बाद कट ऑफ बहुत तेजी से गिरता है। और इतनी तेजी से गिरेगा कट ऑफ, इसकी कट ऑफ, क्योंकि देखो इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बड़े होते हैं, जैसे जनरल टेस्ट भी लेगा, लैंग्वेज भी लेगा, 2 डोमेन भी लेगा, तो आपके कॉम्बिनेशन ज्यादा बन जाते हैं, बनते हैं 850 में से आपकी कट ऑफ कई कई सब्जेक्ट में। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट में आपके बनेंगे ऐसे 1200 में भी कोई सब्जेक्ट है जिसमें बन जाता है। तो इसमें आपको देखना होगा कि आपके नंबर कितने आते हैं। जैसे मैं बात करूं जैसे बीएचयू की, यानी कि बीएचयू का 450 में कट ऑफ बन रहा है, तो वहां पे मैं बता रहा हूँ 150 में आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 350 नंबर भी अगर आप लेके आते हैं 850 में, 300 नंबर लेके आते हैं, 250 नंबर लेके आते हैं, तब भी आपके चांसेस होते हैं। उससे भी कम आ रहे हैं आपके नंबर, तब भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 7 से 8 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जो आपको ओपन मौका दे रहे होते हैं जाके एडमिशन लेने का। तो वहां पे भी आप जा सकते हैं, वहां पे भी बढ़िया पढ़ाई होती है। मेरे कई सारे हैं जूनियर्स जो वहां पे भी पढ़ रहे हैं, जूनियर्स क्या कहें, स्टूडेंट भी हैं कई सारे वहां पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके पास में कम नंबर पे भी अपॉर्चुनिटी है। जैसे अभी डीयू की कट ऑफ नहीं गिरेगी, कितना भी गिरा हुआ है, मतलब अब इससे ज्यादा अधिक गिरने के चांसेस नहीं है। 3rd राउंड 4th राउंड में मुश्किल है कि आपका 4th राउंड आए, क्योंकि डीयू स्पेशली बता चुका है हमारी इतनी सीटें भर चुकी हैं। सेम ऐसा बीएचयू का भी हाल है, बहुत कम कट ऑफ गिर रहा है। 4थे राउंड की कट ऑफ आएगी, लेकिन चांसेस नहीं है कि 5वें राउंड की कट ऑफ आए। तो बचता यही है कि स्पॉट राउंड और मॉपअप राउंड। और याद रखिएगा, जैसे ही बीएचयू या दोनों में से एक यूनिवर्सिटी अपना रजिस्ट्रेशन, अपना कट ऑफ लाना बंद करती है, वैसे ही सीटें विड्रॉ होनी शुरू हो जाएंगी, सीटें वैकेंट होना शुरू हो जाएंगी, और स्पॉट राउंड के थ्रू आपको मौका मिलने वाला है। तो आपको 2-3 चीजें मैंने बताई, पहला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मौका है, दूसरा फिर डीयू के स्पॉट राउंड, बीएचयू का मॉपअप राउंड। अब लास्ट नहीं मिलती है तीनों यूनिवर्सिटी, तो आपके पास में मौका है स्टेट यूनिवर्सिटी में जाने का। कई सारे सीयूईटी के थ्रू स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो आपने बस सीयूईटी में अपीयर हुए हैं तब भी आपका एडमिशन वहां पे देते हैं। अभी इसमें आप अच्छे बुरे के प्रेफरेंसेस लगाएंगे, कौन सा कॉलेज बढ़िया है कौन सा कॉलेज खराब है, तो मैं बता दूं, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज को बढ़िया बनाता है उसके एलुमनाई नेटवर्क, उसका कैंपस, उसका एनवायरनमेंट। तो आप थोड़ा सा जज करिएगा, थोड़ा सा पहले ही आप प्रिपेयर हो जाइए, यूनिवर्सिटीज के बारे में पता कर लीजिए। और इससे अलावा मैंने आपको कई सारी यूनिवर्सिटीज बता रखी है जहां पे आप एडमिशन लेंगे तो आपको बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। मैं आई बटन पे टैप करके वो लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। याद रखिए, अगर एक गलती करते हैं, चाहे आप बीएचयू के मॉपअप राउंड में ना जा पाए, या मतलब आपको अवेयरनेस ना हो पाए, आपको पता ही ना चले कब आ गया रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इन सबके 24 घंटे का मौका मिलता है, रजिस्ट्रेशन करो और तुरंत आपको बहुत स्पीड वर्क होता है, 7 दिनों के अंदर आपका सारा प्रोसेस हो जाता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसीलिए मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। बाय बाय।